हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस। मैं हूं जितेंद्र और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि हमें टैली में टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए या फिर टैली प्राइम सीखना चाहिए, कौन सा इनमें से बेस्ट है और किसकी ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो इनमें से हमें क्या सीखना चाहिए, इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। क्योंकि हमें ये कमेंट्स कई बार देखने को मिला है कि सर हम टैली ERP सीखें या टैली प्राइम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो न्यू हैं, मतलब उनको नहीं पता है कि इनमें से क्या बेस्ट है या दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो पूरा जो डाउट है आपका वो सारा इसमें क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंटरफेस की, टैली ERP 9 और टैली प्राइम के इंटरफेस में क्या डिफरेंस है सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टैली ERP 9 का इंटरफेस है। ठीक है, ये टैली ERP 9 का इंटरफेस है। और अगर बात करें टैली प्राइम की तो ये हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। क्लियर है, तो ये दो सॉफ्टवेयर हो गए। बाकी टैली प्राइम में भी अगर बात करें इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 4.1 है, जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। हालांकि उसके ऊपर सीरीज जो है वो हमारी चल रही है टैली प्राइम 4.1 पर, जहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं उन्हें मैं कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, और GST वगैरह जो है, मतलब उसमें जो चेंज हुए थे GST से रिलेटेड ऑप्शन, उस पर हमने वीडियो बना भी दिए हैं, वो सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया है। क्लियर है, तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, क्या है कि टैली में जो हमें मेनली पढ़ना होता है वो हमें अकाउंटिंग पढ़नी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको हम सिलेबस दिखाएं टैली का, तो यहाँ पर ये टैली प्राइम का सिलेबस है और ये आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर upcssyoutube.com की इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको चले जाना है नोट्स में। नोट्स में यहाँ पर आप जाएंगे तो नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें टैली प्राइम और टैली ERP दोनों ही नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें नोट्स की, तो नोट्स जो है वो टैली प्राइम के जो है वो अपडेटेड है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने पहले टैली ERP पढ़ाया था, बाद में टैली प्राइम पढ़ाया है, तो जो एक दो गलतियां टैली ERP में रह गई थी वो हमने टैली प्राइम में कवर कर ली है। क्लियर है, तो लेटेस्ट कोर्स जो है वो टैली प्राइम, जाहिर सी बात है। और नोट्स हालांकि दोनों के हैं, क्योंकि हमने दोनों सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखी है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने टैली प्राइम की ये सीरीज हो गई, ये टैली प्राइम 4.1 जो कि चेंजेस हुए हैं उन्हें मैं कवर कर रहा हूँ, और ये टैली ERP की सीरीज है। तो मेनली इसमें दो ही सीरीज है, एक टैली ERP 9 पुराना सॉफ्टवेयर और नया सॉफ्टवेयर जो है वो टैली प्राइम। ठीक है, दोनों की सीरीज हमने इंडिविजुअल बना रखी है। अगर आप टैली प्राइम सीख रहे हैं तो टैली ERP से कोई लेना देना नहीं है, और अगर आप टैली ERP सीख रहे हैं तो टैली प्राइम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप टैली प्राइम 4.1 वाली सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, इसे फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए ये जो सीरीज है इसमें जो सॉफ्टवेयर में अपडेट हुए हैं उनको मैं सिर्फ कवर कर रहा हूँ, ये पूरी इंडिविजुअल सीरीज नहीं है। इस सीरीज को देखने के लिए आपको टैली प्राइम को भी फॉलो करना होगा, ये दोनों सीरीज आपको देखनी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये हमने बता भी रखा है। तो दोनों सीरीज आपको देखनी है। स्टार्टिंग आपको टैली प्राइम वाली प्लेलिस्ट से करना है, स्टार्टिंग आपको टैली प्राइम वाली प्लेलिस्ट से करना है। और जब केस स्टडी 2 इसमें स्टार्ट हम करेंगे, जहां पर GST में कुछ चेंजेस हुए हैं, तब यहां पर आपको आकर के बीच में कुछ वीडियोस देखने, फिर आपको वापस स्विच कर जाना है टैली प्राइम वाली प्लेलिस्ट पर। क्लियर हो गई बात, चलिए, तो ये डाउट क्लियर हो गया। नोट्स और वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट हमने बता दिया। अब सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेबस में हमें जितना भी पढ़ना है, जो कि थ्योरेटिकल एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो सारा कुछ टैली ERP के लिए भी पढ़ना है और टैली प्राइम के लिए भी पढ़ना है। दोनों चीज़ें सेम है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का चेंजेस है। ठीक है, अगर हम टैली ERP मान लेते हैं, अगर हम टैली ERP सीखते हैं तो टैली ERP सीखने के बाद अगर हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को चलाएंगे तो ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 दिनों में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, आपको समझना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। फिर उसके बाद जब आप एक बार टैली प्राइम 4-5 दिन चलाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको दोनों सॉफ्टवेयर पर काम करना आ जाएगा। तो हमारा सजेशन यही है कि आप स्टार्टिंग जो है वो टैली प्राइम वाली प्लेलिस्ट के साथ करिए। ठीक है, स्टार्टिंग आपको कहाँ से करना है, टैली प्राइम वाली प्लेलिस्ट से आपको स्टार्टिंग करना है, वीडियो लेक्चर यहीं से देखने हैं। ठीक है, और जब आपका टैली प्राइम वाला कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप टैली ERP के भी कुछ वीडियोस देख करके, और एंट्री जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है आपको दोबारा थोड़ी पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करना है, क्या शॉर्टकट है, ठीक है, यही कुछ समझना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको दोनों सॉफ्टवेयर पर काम करना आ जाएगा। तो मेनली क्या हुआ है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर बदला है, ऐसा नहीं कि पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी जो हमने टैली ERP और टैली प्राइम की सीरीज में कवर किया है, ये उसका 6 पेज का यहाँ पर सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, सारी चीज़ें हमने इसमें लगभग पढ़ ली हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं टैली ERP में भी और टैली प्राइम में भी।
भी। तो यहाँ पर अगर नोट्स की बात कर रहे थे तो नोट्स में टैली प्राइम ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर टैली प्राइम से रिलेटेड सिलेबस, टैली प्राइम के PDF नोट्स, केस स्टडी 1 2 3 4 5 जो भी है हमने सब पढ़ा रखा है और वीडियो में भी बता रखा है कैसे डाउनलोड होगा। इसी तरह से टैली ERP के भी नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे और जो O लेवल के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर वीडियो लेक्चर और PDF नोट्स दोनों अवेलेबल हैं उसी वेबसाइट से। क्लियर है? तो यहाँ पर आई थिंक आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हमें टैली ERP सीखना चाहिए, टैली प्राइम सीखना चाहिए, इन दोनों में से क्या बेस्ट है। ठीक है, अगर मार्केट की बात करें तो लेटेस्ट तो देखिए टैली प्राइम ही है और जो फ्यूचर है वो टैली प्राइम के साथ में ही है। ठीक है, आने वाले 2-3-4 सालों में टैली प्राइम ही चलेगा। लेकिन अगर बात करें ERP की तो अभी भी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 60 से 70%, ठीक है, 60 से 70% हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टैली ERP ही यूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो शिफ्ट अभी नहीं हो पाए हैं या नहीं होना चाहते किसी भी रीजन से। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 3-4 साल के बाद में या 3-4 साल के अंदर सभी लोग टैली प्राइम पर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप कोई भी सीखें, पहली बात तो सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है। ठीक है, आप कोई भी सीखेंगे दोनों सॉफ्टवेयर पर काम करना आपको आ जाएगा। और जो हम सर्टिफिकेट अपना प्रोवाइड करते हैं उसमें टैली प्राइम और टैली ERP दोनों ही मेंशन होंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट हमारा जो रहता है वो ADSM एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, ADSM कोर्स होता है, 6 मंथ इसकी ड्यूरेशन होती है। इसका सर्टिफिकेट वगैरह कैसे मिलेगा ये सब हमने एक वीडियो में बता रखा है। ठीक है, जो कि आपको टैली प्राइम की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, टैली प्राइम 4.1 में भी मिल जाएगा और टैली ERP में भी मिल जाएगा। तो नोट्स, सर्टिफिकेट या जो भी चीज़ें हैं वो हमने सब वीडियो में पढ़ाया है। अगर आप वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।